डेली होता है सर, डेली होता है सर। बहुत जब से अध्यक्ष जी को हम जानते हैं तब से हम यही कहानियां सुन रहे हैं। जो कोचेज हमारे साथ में थे वो मेंटली आपको ब्रेक करें, हर दिन आपको कीड़े की तरह खा रहे हैं, आपको पता भी नहीं लगता कि कब खा गए। इधर हम जितने भी एथलीट है ना, हमारे साथ अगर कुछ भी होगा ना कल को, तो अध्यक्ष जी मान लेना कि अध्यक्ष जी ने ही किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक समेत कई पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं, जहां उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण समेत तानाशाही जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही पद से हटाए जाने की भी मांग कर डाली है। विनेश फोगाट ने तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और यूपी के केसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न तक का आरोप लगा दिया। हालांकि इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी दिव्या काकरान ने ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन कर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। दिव्या ने अपना वीडियो जारी करते हुए कहा कि ब्रजभूषण जी के अध्यक्ष बनने के बाद खिलाड़ियों को नई पहचान मिली है। दिव्या ने ये तक कह दिया कि वो 10 साल से कैंप में है और इन 10 सालों में उन्होंने किसी भी लड़की को कुछ नहीं बोला, बल्कि पिछड़े इलाके के खिलाड़ियों को बढ़ावा ही दिया है। आप भी सुनिए ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगते तमाम गंभीर आरोपों के बीच उनके समर्थन में क्या कह रही हैं दिव्या काकरान। नमस्ते, मैं दिव्या काकरान। आज आपको पता ही है कि सुबह से जो हमारे कुश्ती संघ के ब्रजभूषण शरण सिंह सर जी हैं, उन पे कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है उनकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, या जो भी धरने में बैठे जो भी गलत आरोप लगा रहे हैं उन पे कोई रिप्लाई नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए अब वो और आरोप ढूंढ के ला रहे हैं उनके लिए। मैं 2013 से, जब मैं मात्र 14 साल की थी, तब से मैं कैंप में जाती हूँ और आज 2023 में खुद कैंप में नाम डलवाती हूँ कि सर मेरा नाम डाल दो, अगर कभी हम नेशनल नहीं लड़ते तो हमें कैंप में आने की अनुमति नहीं होती है, तो हम एप्लीकेशन देते हैं कि सर ऐसे ऐसे में दिक्कत थी, तो तब हमारा नाम डाला जाता है। आज तक 10 साल से मैं कैंप में हूँ, आज तक ना तो मेरे साथ और जो मैं देखती आई हूँ ना ही किसी लड़की के साथ आज तक उन्होंने किसी को कुछ बोला है, बल्कि जो अनदर स्टेट से आते हैं, हरियाणा स्टेट के अलग हो गए, यूपी के अलग हो गए, जिन स्टेट को कोई पूछता भी नहीं है, वो उनके हित में ज्यादा रहते हैं कि इनके साथ भेदभाव ना होए, वो कितनी बार ट्रायल दोबारा भी कराते हैं। और अब तो ऐसा रूल आ गया है कि अगर एक बार गलती कुछ हो गई है तो वो दोबारा 2 दिन बाद भी ट्रायल कराते हैं, जिससे जो नीचे स्तर के बच्चे हैं वो कभी ना दबे। और आप सबको पता ही है, हमारे पीएम मोदी सर, नरेंद्र मोदी सर ने भी खुद हमारे ब्रजभूषण सर की तारीफ करी है कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। पहले जब हम बाहर विदेश में जाते थे तो हमें बिल्कुल सुख सुविधा नहीं मिलती थी, बल्कि जब मैं पहली बार मंगोलिया गई थी 2012 में, तो ना किट अच्छी मिली थी और ना वहां का खाना पीना अच्छा कर रखा था। और तब हमने बोला तो ये बोले कि आपके फेडरेशन ने पैसे नहीं दिए। और अब आके 2019, 18, 17 जब से टाटा मोटर्स हमारे साथ लगी है, सर और कंपनियां हमारे लिए ढूंढ के लाते हैं, तो वो उनसे पैसे ले लेके वो हमारी किट पे, हमारे जो साई में कैंप लगता है वहां पे, और जो हम बाहर जाते हैं हमारे कैंप लगते हैं, अब तो तब से लगने स्टार्ट हुए, तब से कुश्ती संघ के ब्रजभूषण सर हमारे साथ जुड़े। जाहिर है कि मामला लगातार गर्माता जा रहा है और ऐसे में दिव्या का सांसद का समर्थन करना कहीं ना कहीं और तूल देगा। देखना होगा अब आने वाले वक्त में और क्या कुछ होता है। बता दें कि केसरगंज से सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विनेश फोगाट ने जान से मारने की भी धमकी समेत कई किस्म के आरोप लगा दिए हैं। हर दिन मेंटली टॉर्चर कर रहा है, हर दिन, हर एक चीज के लिए, हर कोई भी परमिशन है, नाम लेना है, हर दिन पैरों में गिड़गिड़ाओ, भीख मांगो, ये करो वो करो। तो मर्जी है जो हमारे रेसलिंग में असिस्टेंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे वो बैठे हैं, जो भी बच्चे जाते हैं कभी उनको गिफ्ट देते हैं, कभी घी देते हैं, कभी दूध देते हैं, कभी पैसे देते हैं, तब उनके नाम डालते हैं कैंप में, कोचेज के नाम डालते हैं इंटरनेशनल कैंप के लिए पैसे लेके। जो टोक्यो ओलंपिक्स में जो वुमेन्स टीम के साथ में जो एक कोच गया था राजीव तोमर, वो उनको वुमेन्स रेसलिंग का कुछ भी नहीं पता, ना कभी वो हमारी टीम के साथ में थे कभी भी, क्योंकि उनको रेलवे में प्रमोशन होना था तो उनको टोक्यो ओलंपिक से भेज दिया गया पैसे लेके, और उसके बाद में हमारा क्या रिजल्ट रहा, 0। धमकी आ रही है तो कौन बच्चा खिलाड़ी, कौन बच्चा, अगर इधर हम जितने भी एथलीट है ना, हमारे साथ अगर कुछ भी होगा ना कल को, तो अध्यक्ष जी मान लेना कि अध्यक्ष जी ने ही किया है। इतने पावरफुल बंदे हैं हमारे सामने आए हैं, तो हम, मैं बता देना, आगे कुआ पीछे खाई, हम मरने के लिए तैयार हैं। सोच समझ के आए हैं आगे सभी प्लेयर। और पीछे हटने वाले नहीं। हम पूछ रहे थे कि कितने जने अपना करियर दाव पे लगा के आए हैं, कईयों के पास तो नौकरी भी नहीं है।
स्ट्रगल कर रहे हैं नौकरी के लिए, पर करियर दाव पे लगा के भी यहाँ आए। बजरंग गणेश आप दोनों ने कहा कि हमको मारने की धमकी दी गई, उसका कारण मुझे क्या नहीं, विनेश को बताएगा दी कि गई है। क्यों दी गई, क्या कारण है? क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री जी को उनकी शिकायत कर दी थी, जो मेरे साथ हुआ था, टोक्यो के बाद में उन्होंने मेरे को बुलाया था। जब मैं मेरी फैमिली के साथ गई थी, उन्होंने मेरे को अच्छा टाइम दिया। मेरे को वही समझ में नहीं आता ना कि देश के प्रधानमंत्री अपने घर पे भी आपको बुलाने का टाइम दे रहे हैं, आपकी फैमिली से मिल रहे हैं। यौन उत्पीड़न, जान से मारने की धमकी, ये संगीन आरोप किसी बड़े अपराधी पर नहीं, रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष और यूपी से बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लग रही है। और आरोप लगाने वाले विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय रेसलर है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब ब्रजभूषण शरण सिंह विवादों में घिरे हों। इस पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी अपना जवाब दिया है। सुनिए क्या कुछ कहना है सांसद का। देखिए, जैसे मुझे पता चला कि लखनऊ में दिल्ली में पहलवानों ने फेडरेशन के को लेकर के अपनी समस्याओं को लेकर के धरना दिया है। आरोप क्या है ये मुझे नहीं पता था, लेकिन तब से तुरंत मैंने जो है फ्लाइट का टिकट लिया और फ्लाइट का टिकट लेकर के मैं तुरंत आ गया, क्योंकि हमारा रहना जरूरी है, इसलिए मैं आया। सबसे बड़ा जो आरोप विनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या सामने नहीं होना चाहिए कोई? सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क। सफलता की ओर न्यूज 80 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 80 अब जियो टीवी पर भी।